अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्केचअप में बनाने जाने हैं मटेरियल, और हम फ्लोर मटेरियल भी लगाएंगे, थोड़े से कलर भी लगाएंगे और मटेरियल को चेंज करना भी बताएंगे, मटेरियल का कलर चेंज करना भी बताएंगे। तो थोड़ा सा हम सीखते हैं वॉल मटेरियल, फ्लोर टेक्सचर, वॉल टेक्सचर, कुछ इस तरह की चीजें हम सीखते हैं जिससे आप अपनी एलिवेशन और एक्सटीरियर और इंटीरियर की वॉल को अच्छा और बेहतर बना सकें और एक बेहतर व्यू निकल सके। अच्छा, हमारी आज की वीडियो होनी चाहिए थी एक्सटेंशन में जाके एक्सटेंशन वेयर हाउस, लेकिन मेरे पास अभी साइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही मेरे पास ऑप्शन आएगा मैं फौरन से इसकी वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगी कि साइन इन करने के बाद ट्रिम्बल की आईडी से हम लोग किस तरह 3D वेयर हाउस में जाते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम जाएंगे विंडो के अंदर, और विंडो में जाने के बाद हम जाएंगे डिफॉल्ट ट्रे में हम जाएंगे शो ट्रे में जाने के बाद हमारे पास एक ट्रे शो होगी और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होंगे, लेकिन हम जाएंगे अपने मटेरियल में। ठीक है, मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ मटेरियल्स आएंगे जिसमें आपके पास वुड होगा, वाटर होगा, टाइल होगा, स्टोन होगा, रूफिंग के होंगे, कुछ लैंडस्केप के होंगे, कुछ फैब्रिक होंगे आपके पास, कुछ ग्लास मिरर होंगे, कुछ कलर होंगे, कुछ कारपेट वगैरह के फैब्रिक होंगे, कुछ स्टोन वगैरह होगा। तो इस तरह के कुछ मटेरियल आपके पास जाएंगे। हम जा रहे हैं वॉल मटेरियल के लिए ब्रिक के पास। ठीक है, ब्रिक क्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ मटेरियल आ रहे हैं और हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ टूल बार में आपके पास आ रही है बकेट को आप सिलेक्ट करेंगे, अपने पसंद का मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। बिलफर्ज के तौर पे मैं पहले ही ये ले रही हूँ, और आपने बस मटेरियल सिलेक्ट करना है, बकेट को सिलेक्ट करना है और अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये मटेरियल लग चुका है। कोई और मटेरियल सिलेक्ट करना चाहे तो वो इसी के ऊपर मर्ज हो सकता है। ठीक है, ये देखिए अब ये जो मटेरियल मैंने लगाया है इसका ब्रिक का साइज मुझे बहुत कम लग रहा है। हम इसके ब्रिक के साइज को चेंज कर सकते हैं। आइए मटेरियल किस तरह से अपना साइज चेंज करता है। सिलेक्ट करने के बाद बराबर में आपके पास है एडिट, आप एडिट में जाएंगे। एडिट में आपके पास कुछ कलर लाइब्रेरी आ रही है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। कलर व्हील है, फिर आपके पास RGB है, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और फिर नीचे आपके पास आ रहा है यहाँ टाइल साइज। ठीक है, जो आपके पास टाइल साइज यहाँ पर जो लॉक हुआ हुआ है, ब्रिक साइज जो लॉक हुआ हुआ है वो आपके पास हुआ हुआ है 156 इंच बाय 8 इंच। ठीक है, यहाँ जो आपके पास ब्रिक साइज शो हो रहा है वो है 156 इंच और 8 इंच, और ये लॉक हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉक हुए में ही अपना ब्रिक साइज चेंज करती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ब्रिक जो है वो इसके 3 फीट होनी चाहिए, तो ये मुझे खुद ब खुद इसकी हाइट कहेगा कि 1 फीट 4 इंच करूंगा। लेकिन अगर मैं इसका लॉक खोल दूँ और उसके बाद में इसका साइज चेंज करूँ कि नहीं भाई 3 फीट विड्थ है तो मुझे 3 फीट हाइट ही चाहिए, तो देखिए, और उसके बाद हम इसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, लॉक करने के बाद अगर आप चाहें कि ये इमेज में सेव कर लूं तो यहाँ आपके पास कलर ब्लॉक जेपेक में आपके पास आ रहा है एडिट टेक्सचर इमेज। ठीक है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इमेज बना देगा और इसे आप जाके सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये जो कलर है वो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये ब्रिक साइज मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने कलर व्हील में। कलर व्हील में आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। ठीक है, RGB में जाके आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन, और ब्लू, B का मतलब होता है ब्लू। तो ये आप कलर मिक्स करते हैं, ये जो हमारे नेचुरल कलर होते हैं, तो कोई दूसरा कलर बनकर आ जाता है, तो यहाँ से आप इसको छेड़ सकते हैं। लेकिन बिलफर्ज के तौर पर आप छेड़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आता है कि भाई ये तो नहीं चाह रहा था, मैं ये भी नहीं चाह रहा था, और इसको नहीं, ये तो कुछ और ही बन जाए, तो नहीं ये तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो बच्चों को अक्सर ये होता है कि उनको समझने में मुश्किल होती है कि कौन सा कलर देना चाहिए, कौन सा कलर नहीं देना चाहिए। तो ये थोड़ी सी उनको परेशानी होती है कि उनको शुरू में बिजनेस को समझ नहीं आ रहा होता है कि बिल्डिंग का कलर कौन सा होना चाहिए, घर का कलर कौन सा होना चाहिए, और कलर कौन से ठीक लगेंगे, मटेरियल कौन से ठीक लगेंगे। तो सबसे पहले वो ये काम करें कि वो गूगल में जाए
और गूगल में जाने के बाद वो लिखें कि 3D व्यू हाउस लिखें या 3D व्यू इमेज लिखें, तो उनके पास बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, जैसे मेरे पास आए और मैंने कुछ इमेजेस सेव के लिए कर लिए कि आपको जो है वो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन समझा सकूं कि किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन आपने देने हैं। जैसे कि ये बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन है, नीचे देखिए रैम पर इन्होंने कुछ कलर कॉम्बिनेशन दिए जो इसके साथ मर्ज हो रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। यहाँ इन्होंने फोन कलर का कुछ इमेज दिया हुआ है, यहाँ डार्क फोन कलर के इन्होंने कॉम्बिनेशन दिए है, व्हाइट विंडो और इन्होंने बाहर जो है रैम का जो है वो व्हाइट दिया हुआ है जो इसके साथ बिल्कुल जो है वो अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए यहाँ पे हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन दरवाजे दिए हुए हैं, तो वो भी इसके साथ मर्ज करने हैं। चलिए आगे चलते हैं कि आगे कौन से इमेजेस हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और वो होने चाहिए। देखिए ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ग्रे के साथ व्हाइट और फिर इन्होंने हल्का सा बिल्कुल लेमन येलो कर दिया है। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं हाउस वगैरह पे। देखिए नेवी ब्लू के साथ इन्होंने ग्रे कलर दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने डार्क कलर का जो है वो गेट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो आपने अपने एक्सटीरियर और इंटीरियर की वॉल्स पे करनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद अगर कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी मर्जी का इमेज में से कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, आप जाएंगे गूगल में जाने के बाद आप लिखेंगे इमेज कलर पिकर। इमेज कलर पिकर करने के बाद आपके पास आएगा पिक कलर फ्रॉम इन इमेज, इसको आप क्लिक करेंगे। ये आपके पास एक प्री ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप अपना इमेज डालेंगे और उसका कलर उठा लेंगे कि ये कलर कैसे बनता है। भाई मुझे भी अपनी इमेज में डालना है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे आप जाएंगे यूज योर इमेज। ठीक है, मैं अपना इमेज दे रही हूँ और फिर आप जाएंगे ब्राउज और ड्रॉप इमेज में। और मैं जो कह रही हूँ कि भाई मुझे ये वाला करना है और मैं इसे ठीक है, देखिए इसने मुझे ये वाला इमेज दे दिया। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि बताइए कि आपको कौन सा कलर उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है, कौन सा आपने कलर लेना है। तो अभी तो मैं इसको कह रही हूँ कि ये जो इसमें डार्क ब्राउन दिया हुआ है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको आपने बताना है कि ये किस तरह से बना है, इसका आर क्या है, जी क्या है और बी क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और ये मुझे बता रहा है कि जो कलर आप मांग रहे हैं वो उसका जो है आर जो है वो पहली वैल्यू जो है वो आर है। तो पहली वैल्यू जो है 117 है, फिर 99 है, फिर 79। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और हम इसे बनाते हैं कलर। ठीक है, 116 9979। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ जनाब अपनी इमेज पर और मैं जो है वो इसे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, और मैं सिलेक्ट में जा रही हूँ, मैं अपनी लाइब्रेरी में जा रही हूँ और मैं कलर में जा रही हूँ और मैं कोई भी कलर लेकर इसको कलर दूँ। ठीक है, अब जो कलर मैंने पसंद किया है वो इस पर चेंज होगा। पहले आपको कोई कलर देना पड़ेगा, फिर आपने इसको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद जो वैल्यू वहां पर आपने नोट की थी वो आप यहाँ करेंगे 116 99 और 79। ठीक है, देखिए ये कलर बन गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बकेट लूँ और ये कलर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं जो है वो बकेट के जरिए ये कलर यहाँ पर भी करूँ और ये कलर मैं यहाँ पर भी करूँ। ठीक है, और इस वॉल को मैं यूनियन कर दूं क्योंकि जब मैं इस पे कलर करूं तो वो इस वॉल पर भी आए। मैंने इसे क्लिक किया है, कंट्रोल दबाकर मैंने दूसरी वॉल को क्लिक किया है और मैंने राइट क्लिक किया है और मैं सॉलिड में आई हूँ। सॉलिड में आने के बाद मैंने इसे यूनियन कर दिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट कलर का जो कलर आ रहा है ये मुझे अच्छा लग रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। मैंने इसे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है यहाँ पर जो आप नोट करेंगे वो करेंगे 174 159 128 174 159। ठीक है, चलिए करते हैं। फिर से मैंने ये कलर क्लिक किया है और दूसरा कलर इसमें सिलेक्ट किया है। दोबारा से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद मैं एडिट में गई हूँ और यहाँ हमारे पास था 174। ठीक है,
और अगला था 159 और उसके बाद था हमारे पास 128। तो देखिए इसमें बना। अब मैं बकेट ले रही हूँ और बकेट लेने के बाद मैं कह रही हूँ कि भाई ये कलर मुझे यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वही कॉम्बिनेशन बन गया है जो यहाँ पे बना हुआ था। और जैसे इन्होंने यहाँ कुछ एलिवेशन यहाँ बनाई है, हम भी बनाएंगे इंशाल्लाह, तो हमारा इमेज भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, बिगनर बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि एलिवेशन जो है वो एक्सटीरियर की किस तरह से बनाए, क्या करें। तो वो पहले नेट से इमेज लेकर देख सकते हैं कि हाँ भाई ये इन्होंने किस तरह से बनाई, हम भी थोड़े से इस तरह से ऑफसेट थे, इस तरह से थोड़ी सी निश बनाए, इस तरह से थोड़ा सा आगे गार्डन बनाए, तो हमारा इमेज भी अच्छा लगेगा, हमारा व्यू भी थोड़ा सा इस टाइप से अच्छा लगेगा। तो पहले वो थोड़ा सा देख देख के काम करें कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर उसमें अपना आइडिया लगाएं कि नहीं ये ऑफसेट अगर मैं यहाँ से दूं तो ज्यादा बेटर लगेगा, अगर अंदर से दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर मैं यहाँ एक विंडो बनाऊं उसके साथ एक छोटी विंडो बनाऊं तो वो ज्यादा प्यारी लगेगी। तो इस तरह करके आपने फिर अपना आइडिया लगाना है और फिर अपनी एलिवेशन को डिजाइन करना है, या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने एलिवेशन जो है वो डिजाइन करनी है और ऑप्शन देने हैं। लेकिन सीखा इसी तरह ही जाता है कि पहले आप देखें जो आपके सीनियर हैं या जो आप नेट पे बन चुकी हैं वो किस तरह से बनी है, थोड़ा सा उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। जब आप कॉपी कर लेंगे तो खुद ब खुद आपका माइंड काम करने लगेगा, नहीं अगर ये कर सकते हैं तो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ। तो इस तरह आपको करना आ जाएगा और एलिवेशन में कलर देने आ जाएंगे। 3D व्यूज में आपने 3D व्यूज आपको बनाना आ जाएगा, आपको ऑफसेट देने आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि नहीं इसने यहाँ पर ये बनाया तो मैं यहाँ पर ये बनाऊं तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह आपको आइडिया लगाना आ जाएगा। ठीक है, बच्चों को समझ नहीं आता और वो उल्टे सीधे कलर देके व्यूज निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आप पहले सर्च करें कि क्या क्या कलर चल रहे हैं मार्केट में, क्या क्या कलर लोगों को पसंद आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी मैंने बिगनर्स के लिए बताया कि वो इस तरह से इमेज उठाएं और अपनी पसंद के कलर को चूज कीजिए और कॉम्बिनेशन देखिए कौन कौन से चल रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने मटेरियल की तरफ। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि फ्लोर पर हम किस तरह से मटेरियल लगाएंगे। वॉल पे हमने मटेरियल लगाया, उसको चेंज करना सीखा है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्रिएट मटेरियल। क्रिएट मटेरियल में आपके पास एक लाइब्रेरी खुल जाती है। ठीक है, और अच्छा मटेरियल को थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर आपको कोई मटेरियल पसंद नहीं आ रहा है और आप मजीद और कोई मटेरियल चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्रिएट मटेरियल आ रहा है। क्रिएट मटेरियल के बाद आपके पास वही लाइब्रेरी जो है वो दोबारा से खुल जाएगी। यहाँ पर कलर व्यू भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद आप कोई भी कलर मटेरियल उठा सकते हैं या कलर इमेज उठा सकते हैं, तो वो यहाँ पर कर देगा कि बिल फर्ज के तौर पे ये हमारी स्केचअप की लाइब्रेरी में नहीं है कलर स्कीम्स वगैरह। ये मैंने क्लिक की, ये मैंने ओके किया, देखिए यहाँ पर आ गई। अब मैं बकेट ले रही हूँ और ये मेरे ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, मैं ओके कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इसी तरह अभी मैं कुछ मटेरियल उठाऊंगी और आपको करके बताऊंगी। ठीक है, चलिए ये तो एक कलर व्हील था मेरे पास जो उसने इस तरह से यहाँ वॉल पर कर दिया है। ठीक है, चलिए आपने जाना है नेट पर और नेट पर आपने लिखना है पॉलीहेवन। पॉलीहेवन एक वेबसाइट है जहाँ आपको फ्री मटेरियल मिलते हैं हाई रेजोल्यूशन में। ठीक है, पॉलीहेवन को क्लिक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आएगा टेक्सचर और कुछ मॉडल भी आएंगे, HTRLS भी आएगा जो आपको यहाँ पर लैंडस्केप के मटेरियल देगा। चलिए अभी हम चलते हैं टेक्सचर में। टेक्सचर में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपके पास हाई रेजोल्यूशन में कुछ मटेरियल आ रहे हैं। टेक्सचर में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ हाई रेजोल्यूशन में कुछ मटेरियल आ रहे हैं, वुड के आ रहे हैं, कुछ कंक्रीट के आ रहे हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि ये कोई भी मटेरियल उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको डाउनलोड किया जाता है या
और किस तरह से इसको स्केचअप की लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है। ठीक है, मैं ये उठा लूं। ठीक है, देखिए ये मटेरियल मैंने उठाया है। जब ये मटेरियल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड में आपके पास आ रहा होगा 2K, 2.4 भी आ रहा होगा, 2K भी आ रहा होगा, 8K भी आ रहा होगा, 16K भी आ रहा होगा। और अच्छी रेजोल्यूशन आपको जितनी चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी 2K कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपके पास जिप फोल्डर आ रहा है। जिप फोल्डर को आप जैसे क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे और चेक लगे हुए होंगे। आपने इस क्लिक को हटा देना, जैसे इस तरह से आपके पास क्लिक लगे हुए होंगे, आपने जो क्लिक है इसको हटा देना है और सिर्फ यहाँ पर डिफ्यूज में आने के बाद आपने जेपैक को क्लिक करना है। ठीक है, जेपैक को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने जिप फोल्डर बनाना है और आपने करना है डाउनलोड। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है। हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, हम डाउनलोड में जा रहे हैं। डाउनलोड में जाने के बाद देखिए ये जिप फोल्डर बनाने का है। मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन कर रही हूँ। मैं इसका फोल्डर बना रही हूँ तो मैं एक्सट्रैक्ट शेयर नहीं कर रही हूँ, एक्सट्रैक्ट टू बेयर कर रही हूँ, ब्रिक कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ये फोल्डर खोल गया और मैं अपना टेक्सचर से जो है वो चेक कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यही मैंने डाउनलोड किया था, यही मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं। मैं जा रही हूँ स्केचअप में और स्केचअप में जाने के बाद मैं स्टाइल टूल ले रही हूँ और जब मैं फ्लोर पर मटेरियल लगाऊंगी तो मैं पहले टॉप व्यू पे आ जाऊंगी। ठीक है, ये आपका व्यूज का टूल बार है। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगी टॉप। ठीक है, ठीक है, टॉप पर करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल की कमांड दूंगी और मैं उससे कहूंगी कि भाई आप यहाँ से लेके ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ से लेके आप इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। उसने ड्रॉ कर दिया है। मैं वापस अपने व्यूज पे जा रही हूँ और थोड़ा सा ऑर्बिट कर रही हूँ। ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे करना था। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कलर में जा रही हूँ। किसी भी आप उस पर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कलर पे चली जाके ये कर सकती हूँ, मटेरियल में जाके कर सकती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ कलर में और कलर में जाने के बाद मैं एडिट में जा रही हूँ। एडिट में जाने के बाद मैं यहाँ पर जा रही हूँ क्रिएट मटेरियल। क्रिएट मटेरियल में जाने के बाद मैं अपने फोल्डर में गई हूँ जहाँ से मैंने इमेज जो है वो डाउनलोड किया था, वो हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ से मैंने ओके किया। ठीक है, अब बकेट की मदद से मैंने ये क्लिक कर दिया। जरा देखते हैं, थोड़े से इसके जो है स्केल बहुत ज्यादा है इसलिए इस तरह से आ रहा है। इसको अभी हम ठीक करते हैं, ये देखिए। ठीक है, एडिट में जाते हैं, इसका लॉक खोलते हैं और यहाँ पर इसको कहते हैं कि भाई 3 फिट करे तकरीबन और यहाँ से हाइट 3 फिट करे तो किस तरह से नजर आता है ये देखिए। और अब भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसको फिर 6 फिट करे, हाइट जो है वो 3 फिट करे। एक फिट ज्यादा हो जाएगी तो 6 तो देखिए ये उसने मुझे दे दिया है मटेरियल। ये देखिए, अब सेम वही फ्लोर का भी तरीका है कि वही किस तरह आपने कलर चेंज करने हैं या कोई और इसका कलर बनाना है। वही आपका सारा मैटर है जो आपके वॉल मटेरियल का था वो आपने वॉल पे लगाया था, ये आपने फ्लोर पे लगाया। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा बिल फर्श के तौर पर यहाँ पर मैं फ्लोर दे रही हूँ। ठीक है, अब फ्लोर का भी ये सीन है कि मुझे यहाँ पर जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए या कौन सा कलर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक टूल बार है और वो टूल बार जो है आपको फ्री डाउनलोड मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये 2022 में ही हो शायद
वरना आपको नेट से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ और जो है कस्टम ग्राउंड टाइल के नाम से ये जो है वो हमारे पास मटेरियल है, कुछ पैटर्न है। ठीक है, बिल फर्श के तौर पर यहाँ पर मैं पैटर्न बना रही हूँ। ये कुछ पैटर्न जो यहाँ आपको दिए गए हैं फ्री टूल बार में, आपके मटेरियल में भी कुछ पैटर्न हैं, उनको भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल की कमांड ले रही हूँ और मैं उसको कह रही हूँ कि भाई आप जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। आपने उसे सिलेक्ट करना है, आपने अपने पैटर्न को सिलेक्ट करना है, नीचे आना है और नीचे आके आपने जनरेट करके, ठीक है। तो देखिए ये इसने यहाँ पैटर्न दे दिया है। ठीक है, अगर खाली पैटर्न तो नहीं दे सकते आप, कोई नीचे आपको कलर वगैरह या टाइल मार्बल या कुछ तो लगाना पड़ेगा, और ये पैटर्न की थिकनेस भी देता है। ठीक है, ये उसने कोई टाइल मटेरियल वगैरह लगाया है, लेकिन हमारे पास कोई टेक्सचर नहीं है। ठीक है, चलिए पहले टेक्सचर बना लेते हैं। मैं इसे कंट्रोल Z कर रही हूँ। ठीक है, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, सिलेक्ट कलर में जा रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ टाइल्स में। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ टाइल है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये सारे आपके फ्लोर मटेरियल आ रहे हैं और वॉल मटेरियल भी है, इसका कुछ। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि भाई आप ऐसा करें कि ये वाला जो है मटेरियल आप लो लें। ठीक है, ये इसने यहाँ मटेरियल को क्लिक कर दिया। अब मैं इसको क्लिक करके कह रही हूँ कि नहीं, आप इसके अंदर ये पैटर्न भी जनरेट करें, तो मैंने इसको क्लिक किया और क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने इस तरह से बना दिया है और इसकी कुछ थिकनेस भी दे दी। ठीक है, अच्छा देखिए, जब भी हम फ्लोरिंग करते हैं तो हमारा जो टाइल होता है वो बीच में मिड में एक आता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ब खुद मिड में ये टाइल लगाया। ठीक है, बिल फर्श के तौर पर मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर अपना लगा दिया, ये मैंने इसे क्लिक किया। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि भाई आप जो है वो यहाँ तक जो है वो ये जो है पैटर्न दे दें। ठीक है, और पैटर्न देने से पहले मैं कह रही हूँ कि आप जो है वो वोट में कोई हम अब सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वोट में मैं कह रही हूँ कि आप ये सिलेक्ट करें। ठीक है, और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ये पैटर्न जो है वो आप दे। लेकिन ये पैटर्न मैं इस पे क्लिक करने से पहले क्या कर रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि जब आप ये सिलेक्ट करें तो कंट्रोल दबाकर मैंने उसको ये लाइन दी है, एक ये लाइन और एक ये लाइन की शुरुआत आप इस कॉर्नर से करें बिल फर्श। तो देखिए मैं इसे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल पहला टाइल यहाँ से लगा के देगा। इस हिस्से से मुझे वो पहला टाइल लगा के देगा। ये देखिए, उसने शुरुआत जो है वो इस लाइन से शुरू की है। ठीक है, हालांकि ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से होने चाहिए थे, उसने वर्टिकल लगा दी क्योंकि मैंने यहाँ से इसको कहा था कि शुरुआत करो, तो उसने यहाँ से शुरुआत की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आप इसको स्केल को बढ़ा सकते हैं और कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और मैं जो है वो पैटर्न पर आ रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास उस किस्म के पैटर्न आ रहे हैं, इस पे भी हम काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिल फर्श के तौर पे मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपके पास पैटर्न है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
आगे हमें जाना है जनाब, फ्लोर हो गया है, फ्लोर में मटेरियल हो गया है, आपका वॉल मटेरियल हो गया है, पॉली हेवन हो गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब जो है वो हम चलेंगे जनाब। कुछ बच्चों ने मुझसे रैम का पूछा है, रैम बनाएंगे अगले लेक्चर में। एक बच्चा है जिसने मुझसे गुम्बद का पूछा है कि गुम्बद कैसे बनता है, तो हम वो भी सिखाएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा हो। पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कलर समझ में आ गया होगा, इमेज समझ में आ गया होगा, पॉलीगॉन से कैसे मटेरियल उठाते हैं, इमेज कलर पिकर से कैसे कलर पिक करते हैं और अपनी लाइब्रेरी में डालते हैं, किस तरह से टेक्सचर डालते हैं। तो अब आपने एक्सटीरियर व्यू पे कलर मटेरियल टेक्सचर डालना है, इंटीरियर व्यू पे आपने वॉल्स पे कलर मटेरियल डालना है, फ्लोरिंग करनी है आपने, ठीक है। यहाँ की फ्लोरिंग पसंद नहीं आ रही तो आपने कौन सा इमेज उठा के लेकर आना है पॉलीगॉन से, और वो आपने फ्लोर करना है। थोड़ा सा आपने नेट पे सर्च करनी है, ऐसा ना हो कि फ्लोर के मटेरियल आप वॉल पे लगा दें, वॉल के मटेरियल आप फ्लोर पे लगा दें, ऐसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में मिलते हैं।